गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के मैच नंबर 9 की। और दोस्तों, ये मैच में ना आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो प्रायिकता है ना बराबर की है। हालांकि मैच अफगानिस्तान जीत जाएगी, मैच विनर अफगानिस्तान रहने वाली है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की तरफ से आपको ठीक ठाक टक्कर देखने मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दूंगा कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे आप ये उम्मीद कर जाएंगे कि वो आपको ड्रीम टीम में देखने मिलेंगे। और कुछ ऐसे ऑप्शन भी हम रखेंगे, मान लीजिए कि अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो उन प्लेयर्स के साथ में रिप्लेसमेंट करके एक बेहतर टीम तैयार कर ली जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, वो ये कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें, ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। अब आज मैं आपको ना कुछ ज़्यादा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, क्योंकि जब एक छोटी और एक बड़ी टीम होती है तब तो पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि वहाँ जीतने के चांसेस 100% होते हैं कि एक ही टीम जीत जाएगी। लेकिन यहाँ ना थोड़ा फिर भी 80 और 20 कह सकते हो, या फिर आप 75-25 भी कह सकते हो, लेकिन अफगानिस्तान तो खैर मैच जीतेगी। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। या फिर आप जब कमेंट करने जाएंगे तो कमेंट में भी मैंने पहला कमेंट पिन किया हुआ है, वहां पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। यहां से आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच खेला जाएगा जैद क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आबू धाबी में है, और इस मैदान के ऊपर 68 मैचेस हो चुके हैं। 40 बार ऐसा हुआ है जब चेस करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया। तो ये तो आप मानकर चलिएगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो पहले गेंदबाजी का फैसला कर लेगी, क्योंकि यहां पर सेकंड इनिंग ज्यादा आसान है और ड्यू के चांसेस भी हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ड्यू के चांसेस भी हैं। अब अगर हम बात करें पिछले ही मैच की, तो बांग्लादेश ने 139 बनाया था, जिसमें श्रीलंका ने बहुत आराम से मैच को विन किया था और स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी। शुरू के 2 ओवर इन्होंने मेडन भी डाल दिए थे, फिर 4 ओवर में मात्र 20-25 रन, हाँ 30 रन बनाने का मौका दिया। 6 ओवर में 30 रन ही बना पाए थे। अब स्कोर करने वाला प्लेयर था नंबर 7 का शमीम हुसैन पटवारी। दूसरी तरफ पतुम निशांका, जो कि ओपन कर रहे थे, इन्होंने 50 बना दिया था। अब आप इसके अगला मैच उठाकर देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आपको देखने मिलेगा। यहां टॉप ऑर्डर के मतलब नंबर 3 के प्लेयर लिटन दास ने स्कोर कर दिया था, और निजाकत खान जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 40 बनाया। यहां पर भी 34 बना था। हालांकि आप ये नहीं कह सकते हो कि जो यहां 30 बना तो यहां भी 30 बना था, इसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन पावर प्ले के विकेट आप मान के चल सकते हो कि अगर 3 विकेट यहां पर आए हैं तो 2 विकेट हमने पावर प्ले में यहां भी देखे थे, और यहां पर भी हमने 2 विकेट पावर प्ले के अंदर देखे हैं। चूंकि यहां तो अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच चल रहा था, जिसमें अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रही थी, तो ज्यादा नहीं तो आप 1 विकेट कम से कम पावर प्ले में मान के चल सकते हैं। मतलब दोनों टीमों का एक ओपनर बल्लेबाज आपको जल्दी आउट होता हुआ नजर आएगा। अब थोड़ा सा हम इसको रिकॉर्ड के हिसाब से भी काम करेंगे आगे चलकर कि चांसेस किसके ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 ही टीम बनाने का मौका है और 6 टीम से हमें बेस्ट काम करना है। ठीक है। अब आप स्कोर करने वाला प्लेयर यहाँ पे अडायर था, जिन्होंने 100 बनाया, और रेजा हेनरिक्स यहाँ से ओपन कर रहे थे। आप सेकंड इनिंग में देखेंगे ना तो हर एक मैच के अंदर जब टॉप ऑर्डर के जो 3 प्लेयर हैं उनमें से एक ने बहुत ही कमाल का स्कोर किया है, और वो टीम के लिए हाईएस्ट स्कोरर भी बन चुका है। तो आप ये बात बिल्कुल मान लीजिएगा कि सेकंड इनिंग का टॉप ऑर्डर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सेकंड इनिंग के पावर प्ले के विकेट देखें। यहां पर 50 रन बने, 1 विकेट आया। यहां पे तो खैर 4 विकेट चले गए थे क्योंकि ये टीम छोटी थी। यहाँ पे 50 रन बने और 2 विकेट आ गए थे, और यहाँ पे 50 रन बने और 1 विकेट आ गया। मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान है, और वहां पे ना लगभग लगभग 45-47 प्लस आपको नजर आ ही जाएगा। तो पहली इनिंग में तो आप चाहे से तो नोट कर सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में 45-46 रन यस करके चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो ये चीज तो हम पहली वीडियो से डिस्कस करते आए कि ये ऐसा मैदान है जहां पर ना स्पिनर को बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं। अब चाहे ये वाला मैच उठाकर देख लो, अफगानिस्तान जैसी टीम के गेंदबाज हांगकांग के सामने विकेट नहीं निकाल पाए स्पिनर। ना ही हांगकांग बांग्लादेश में स्पिनर को विकेट मिले, और ना ही श्रीलंका बांग्लादेश में स्पिनर को बहुत ज्यादा विकेट मिले हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई है कि स्पिनर से ज्यादा
फास्ट बॉलर जरूरी है। ऐसा मैं आपको इसलिए थोड़ा प्रेशर डाल के बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ना आपको क्वालिटी स्पिनर मिल जाएंगे, जिसमें राशिद खान, नूर अहमद, गजनाफर और दूसरी तरफ से रिशाद हुसैन, मेहंदी हसन है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इनको छोड़ नहीं पाते हैं और ये मजबूरी हो जाती है, इससे आप ड्रीम टीम से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब आप आइए दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस पे। पिछला मैच इन्होंने 2024 में खेला था, तो उसके पहले 2023 में आए थे, तो ये मैच तो खैर देखने का मतलब नहीं है। ये मैच देखिएगा जिसमें गुरबाज का 43, नवीन उल हक का 4 विकेट और राशिद खान के 4 विकेट थे, जिसमें लिटन दास का 54 और रिशाद हुसैन ने 3 विकेट निकाले। इसके पहले जो मैच था उसमें भी लिटन दास ने तो स्कोर किया था, तस्किन ने 3 विकेट निकाले थे, रहमान के 2, शाकिब के 2 और ओमार जई ने भी 2 विकेट निकालकर टीम को दिए। अब हम पहले बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ना मेरा ये वीडियो लगता है कि बंदा सही तरीके से बता रहा है ना, तो ही लाइक कर देना। ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है नहीं है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज तो वैसे भी करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव यही होता है कि मैं आपको उन सेलेक्टेड प्लेयर्स के बारे में बता दूँ, वो आपको अच्छा करके दें। क्योंकि मैं यहाँ से सारे 11 प्लेयर अच्छे बोल दूँ, वहाँ से भी 11 प्लेयर अच्छे बोल दूँ, फिर बचा ही क्या। तो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि किस किस पे रिस्क लिया जा सकता है और किसको बिल्कुल सेफ लेकर चलना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले अगर हम ओपनर्स की बात करें तो परवेज हुसैन और तंजीद हसन ओपन कर रहे हैं। नंबर 3 पे आपको लिटन दास, नंबर 4 पे तोहिद हिरदोई, नंबर 5 पे जाकिर, 6 पे शमीम और 7 पर मेहंदी हसन। अब पिछले मैच में थोड़े से बदलाव हुए थे, जब ऊपर के विकेट जल्दी जल्दी चले गए थे तब यहाँ पे मेहंदी हसन को ऊपर भेजा गया था कि थोड़ी देर विकेट रोककर खेला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका विकेट भी जल्दी गया और उसके बाद शमीम हुसैन पटवारी और जाकिर अली ने रुक कर पारी को संभाला था। ठीक है, नई गेंद के साथ में आपको शरीफुल इस्लाम गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, तंजीद हसन मुस्तफिजुर रहमान के साथ में, और डेथ ओवर में मुस्तफिजुर और तंजीद हसन आपको नजर आएंगे। अब इस मैदान पे ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले, लेकिन परवेज ने 2 मैच खेलकर सिर्फ 19, तंजीद ने 2 मैच खेलकर 14, लिटन ने 120 जिसमें एक बार 50 भी शामिल है, शमीम ने पिछले ही मैच में 40 बनाया, तोईद का 2 में 43 है, जाकिर 2 में 41 है और मेहंदी हसन 3 में 47 है। बॉलिंग में मेहंदी हसन के पास में 3 विकेट, रिशाद के पास में 2, रहमान के पास में 1, तंजीद के पास में 3 विकेट आ चुके हैं। अब आप आइए सीधा परवेज हुसैन ईमोन पे। परवेज हुसैन ईमोन अच्छा प्लेयर है, मतलब ये है कि आपको हर 4 या 5-6 मैचेस के बाद में एक 40 का स्कोर दे जाता है। अब यहाँ पे स्थिति ये बन रही है कि इन्होंने 20 मैच खेलकर 23 के एवरेज को मेंटेन किया है, जिसमें दोनों इनिंग में 1-1 50 है। पहले बैटिंग करते हुए इनका 30 का एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम पे फजल हक फारूकी है, पहला ओवर लेकर आएंगे। दिक्कत है, राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। चूंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ पे आपको अल्लाह गजनाफर भी मिल जाएंगे, ये भी कमाल प्लेयर है, नबी भी मिल जाएंगे, ये भी विकेट टेकर बॉलर है। अब ऐसे में ना ये हो गया आपके लिए रिस्की, बहुत रिस्की पिक। अब ओपनर से ना जो हम छोड़ने का विचार बनाते हैं ना, उसमें एक ये प्लेयर ऐड हो चुका है जिसको आप छोड़ सकते हो। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं तंजीद हसन, जो कि 25 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं। 6 बार ये 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। इन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए ज्यादा अच्छा किया है। परवेज हुसैन ने पहले बैटिंग में ज्यादा अच्छा किया, तंजीद ने सेकंड बैटिंग में ज्यादा अच्छा किया। तो ये चीज हमें थोड़ा समझ में आ भी रही है। और थोड़ा उसके सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। अब अगर इन दोनों में से किसी एक को लेना है और किसी एक को छोड़ के चलने वाली बात आती है, तो वैसे तो मैं तंजीद हसन को प्राथमिकता ज़्यादा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी तरफ जाते हैं, परवेज हुसैन ईमोन की तरफ। लेकिन अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं तो एक अलग बात है। बाकी मैं रिस्क लेने की बात कहूँगा तो आप तंजीद हसन पे रिस्क ले लीजिएगा, इनको टीम में रखो, उनको छोड़ देना। अब आप आइए नंबर 3 लिटन दास पे। लिटन दास ने पिछले जो 2 मैचेस इस टीम के सामने खेले हैं उन दोनों में स्कोर किया है। लास्ट दोनों मैचेस में भी स्कोर आया है, मतलब कप्तानी पारी चल रही, कुल मिला के टीम के कप्तान है। 5 बार 50 कर चुके हैं। लेग स्पिन जरूर बिल्कुल नहीं खेल पाते हैं, 7 बार आउट हो चुके हैं। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 5 बार। यहाँ पे फजल हक फारूकी और राशिद खान मिल जाते हैं, पर मैं इनसे कम से कम 25 रन की उम्मीद तो कर ही रहा हूं, क्योंकि पहला विकेट जल्दी आ जाएगा, फिर थोड़ा रुक कर खेलना पड़ेगा, फास्ट बॉलर्स को संभल कर खेलना पड़ेगा, तो लगभग 20 से 25 रन संभवतः आ जाएंगे। तो लिटन दास मेरी टीम में है और ऊपर से एक प्लेयर, जो दोनों में से एक हमने ट्राई किया। अब आती है तोहिद हिरदोई की बात, जिन्होंने अफगानिस्तान के सामने 3 मैच खेलकर 80 रन बनाए और पिछले 1 साल में इनका 29 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 250 है।
अब एक बंदा जो 30 मैच में 350 बना रहा है, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग 11 इनिंग का इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो ये हाल फिलहाल में ना मेरी टीम में नहीं है। अगर मैं 6 ऐसी टीम बनाऊं जो सेफ हो, तो उन सेफ टीम में तो ही देर दो रिस्की पिक है, ये बाहर है टीम से, ठीक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, 10 का बैटिंग एवरेज है। फिर आते हैं जाकिर अली। जाकिर अली अच्छा प्लेयर है। जाकिर अली अच्छा प्लेयर ऐसे है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर टीम की शुरुआत ताबड़तोड़ होती है तब तो जाकिर अली का ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर टीम की शुरुआत खराब होती है, लड़खड़ाती है, तो जाकिर अली सिंगल दुक्की करके खेलने वाला प्लेयर है और ये वैसा परफॉर्मेंस आपको देता है। 3 बार 50 कर चुका है 30 इनिंग के अंदर। एक 50 बनाने में लगभग 10 इनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम, मतलब आपको फजल हक फारूकी मिल जाएंगे। लेग स्पिन नहीं खेल पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर से, क्योंकि 30 गेंदों में 5 बार, सिर्फ 5 बार, ऐसे 30 गेंदों में से 5 बार आउट हो चुके हैं, मात्र 6 का एवरेज है, सिर्फ और सिर्फ 6 का एवरेज है। तो राशिद खान के पास में कम से कम 2 विकेट निकालने का मौका है। अब चूंकि ये विकेट जो है ना वो स्पिन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं 2 से ऊपर निकालता। तो राशिद के पास 2 का मौका है, ठीक है। नबी के पास 1 विकेट का मौका है और 1 विकेट का ही मौका अल्लाह गजनाफर के पास है और फजल हक फारूकी के पास में 2 विकेट के मौके हैं। मतलब मौके हैं, निकालता कौन है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो 2 गेंदबाजों से परेशान हो रहे हैं। अब आप आ जाइए शमीम हुसैन पटवारी पे, जिन्होंने पिछले मैच में 40 प्लस का स्कोर किया था, बढ़िया बैटिंग की थी और 2 विकेट भी इन्होंने निकाले हैं, पर लगातार बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। एक बार 50 से ऊपर का स्कोर ये निकाल चुके हैं। लेग स्पिन गेंदबाजी इनको 4 बार आउट कर चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, वो सीधी सी बात यह है कि अफगानिस्तान की गेंदबाजी इतनी तो अच्छी है कि इनको ऊपर के जल्दी विकेट देने पड़ जाएंगे बांग्लादेश को। ऐसे में ना जो शमीम हुसैन है वो आपके लिए ऐसा ऑप्शन बन जाएगा कि वो 25 रन 20 रन वाली कहानी निकल के आ सकती है। तो या तो जाकिर अली या फिर आप शमीम हुसैन, इन दोनों में से एक को जरूर पटक के चलना और मोस्ट ऑफ द टीम में लेके चलना, ज्यादातर टीमों में रख के चलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मेहंदी हसन पे। मेहंदी हसन का बहुत ज़्यादा काम मुझे नज़र आ नहीं रहा है। तो 23 इनिंग में 25 विकेट है। मैंने अभी टीम में नहीं रखा है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। रशाद हुसैन का भी मैंने टीम में नहीं रखा है। 41 इनिंग में 49 विकेट है। ऐसी कोई खास गेंदबाजी चल नहीं रही है, शॉर्ट पे गेंदें डाले जा रहे हैं। अब अगर बल्लेबाजी अपना विकेट फेंकना चाहे तो एक अलग बात है। इसके बाद है दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान। अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो ये आएंगे डेथ ओवर में गेंदबाजी करने। तो डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए इनको ट्राई करना। फिर तंजीद हसन शकीब भी डेथ ओवर में ही गेंदबाजी करेंगे, तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए इनको ट्राई कर लेना, सेकंड इनिंग में छोड़ सकते हो। और शरीफुल इस्लाम जो कि नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, चूंकि नई गेंद से आपको 1 विकेट कम से कम मिल जाएगा, तो वो शरीफुल इस्लाम के खाते में हो सकता है। तो 1 विकेट के लिए, पावर प्ले के 1 विकेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो शरीफुल इस्लाम को, ठीक है। अब मैच में क्या क्या संभावनाएं बनी है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे पहले हम पीछे ही डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। सबसे पहली चीज़ तो वही देखो, दोनों ओपनर में से एक के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमने तंजीद हसन की तरफ ज़्यादा दिमाग लगाया है कि तंजीद हसन को रख लिया जाए और परवेज हुसैन इमन को छोड़ा जाए। ये जीएल में ज़्यादा रिस्क वाली बात आती है। तो ज़्यादा नहीं तो इनसे मैं 25 to 30 रन की उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। 30 रन मतलब इतना ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए। फिर दूसरा नाम आता है लिटन दास का। लिटन दास से भी मैं लगभग इतने ही रन की उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तोहिद हृदय अगर जम गए तो अच्छी बात है, मतलब ये तोहिद हृदय अगर जम गए तो अच्छी बात है, नहीं तो 20 के आसपास का स्कोर इनसे, और अगर जम गए तो ये लगभग 40 रन तोहिद हृदय आपको दे सकते हैं। तो ये एक आपके लिए ऐसा पिक निकल कर आएगा जिसको बहुत कम लोग टीम में रख रहे हैं। अगर ऊपर के 2 विकेट जल्दी जाते हैं तो फिर जाकिर अली नैक आपको स्कोर करके दे सकते हैं। वो एक ऐसा प्लेयर है जो रुक कर खेलता है। गेंदबाजी में पहली इनिंग की बॉलिंग में ना मुस्तफिजुर रहमान लगभग 2 विकेट और तंजीद हसन लगभग 2 से लेकर 3 विकेट, मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको 3 विकेट निकाल कर दे जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन शकीब, ठीक है, इनमें से कोई एक आपको 3 विकेट निकाल कर देगा। शरीफुल इस्लाम दोनों इनिंग्स में आपको कम से कम 1 विकेट निकाल कर दे जाएंगे। अब रही बात मेहंदी हसन और रशाद हुसैन की, तो वहां पे ना 1-1 विकेट के चांसेस है, इससे ज़्यादा मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज, सदीकुल्ला, इब्राहिम, नबी, कुलबदीन, ओमारजई, करीम, राशिद, गजनाफर और फजल हक और नूर अहमद आपको मिलते हैं। नई गेंद के साथ में ना गजनाफर भी आ रहे हैं, फजल हक भी आते हैं, और डेथ ओवर में ना आपको ज़्यादातर तो फारूकी नजर आएंगे ओमारजई के साथ में, और नूर अहमद और राशिद खान भी गेंदबाजी करेंगे। अब आप आइए सीधा चल के सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड पे।
गुरबाज ने इस मैदान पे सिर्फ 21 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है, जिसमें एक मात्र 50 है, अटल का 73 है, इब्राहिम का 4 में 71 है और गुलबदीन का 10 में 120, ओमारजई 2 में 65 का स्कोर है, नबी के पास में 23 का एवरेज और करीम जन्नत 42 का एवरेज है। फिर नबी के पास में सिर्फ 7 विकेट हैं, ओमारजई के पास में सिर्फ 2 विकेट है, राशिद ने 17 विकेट निकाले हैं इस मैदान के ऊपर। गजनाफर को विकेट नहीं मिला, फारूकी को 3 मिले हैं और नूर को 1 विकेट मिल चुका है। अब आप आइए सबसे पहले गुरबाज पे। गुरबाज की कहानी ऐसी चल रही है कि पिछले कुछ समय से स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा चला है। इनको दिक्कत आई जब कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर इनके सामने आता है। 7 बार ये पहले आउट हो चुके हैं, 90 गेंदों के अंदर 12 का बैटिंग एवरेज है। अब इतना हो सकता है कि अगर तस्किन अहमद को खिलाया जाए तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो आप देखेंगे इन्होंने 450 से 100 किया है। सेकंड बैटिंग में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब ये बांग्लादेश के सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और इस वजह से मैंने इनको छोड़ा भी है। मतलब ये कह सकते हो आप कि ये वो हाईली सेलेक्टेड प्लेयर हैं जिनके फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। नंबर 2 पर आपको कौन मिलेगा? सदीकुल्ला अटल। ये मेरे लिए कंफर्म है। ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है, टेक्निकली अच्छा प्लेयर है, रिस्क ज़्यादा लेता नहीं है, इसीलिए मैं सदीकुल्ला अटल की तरफ हूँ। ये मेरा अफगानिस्तान की तरफ से फेवरेट बैटर में से एक है। लेग स्पिन के सामने ये 2 बार आउट हो चुके हैं। फिर आएंगे इब्राहिम ज़ादरान। इनके बारे में ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ कि ये शुभमन गिल हैं इस टीम के, जो कि ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं, ऊपर हवा में खेलने का शौक नहीं है। बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ में 34 का एवरेज और 7 बार 50 कर चुके हैं। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन दोनों को लेके चलूंगा और गुरबाज को छोड़ने के विचार है। फिर आप आओगे नबी की तरफ, तो चूंकि नबी बैटिंग और बॉलिंग दोनों देंगे आपको, तो नबी भी टीम में है। 28 का एवरेज है, 250 कर चुके हैं, 17 विकेट निकाले हैं। और शोरिफुल इस्लाम जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं जो इन्हें परेशान करे। गुलबदीन नईब मेरी टीम में होंगे नहीं, हालांकि पिछला मैच इनका बहुत अच्छा गया, विकेट निकाले थे, पर गुलबदीन नईब मेरी टीम में नहीं है, इनको टीम से मैंने बाहर रखा है। ओमारजई, दोस्तों ओमारजई वो प्लेयर है जो कैप्टन का काम करता है, क्योंकि आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी देगा प्लस बल्लेबाजी प्रोवाइड करेगा। अभी की स्थिति में इनका 27 विकेट हैं और 16 का बैटिंग एवरेज है, 150 इन्होंने, जो कि लास्ट मैच में इनके बैट से आया था। बैटिंग में इनको लेफ्ट आर्म परेशान करता है, ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम के सामने दिक्कत आती है। मुस्तफिजुर, शोरिफुल और तंजीम हसन शकीब सभी परेशान करने लायक गेंदबाज हैं। करीम जन्नत की आवश्यकता आपको है नहीं, ये तो ऐसा है कि मतलब बहुत ही रेयर वाली सिचुएशन है और जिस दिन चलेंगे उस दिन कैप्टन ही होते हैं, सीधी सी बात है। करीम जन्नत का जब परफॉर्मेंस आएगा वो कैप्टन वाला ही आएगा। इसके बाद राशिद छोड़ने से रहे, इनको सभी लेंगे, पर हाँ 1 विकेट के आसपास ही गाड़ी रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जाएगी। हमने देखा है पीछे कि 2 विकेट के चांसेस हैं। गजनाफर को 1 विकेट मिल सकता है, वो भी पावर प्ले के अंदर ही। इसके बाद नूर अहमद डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, 1 विकेट इनके पास है। बांग्लादेश के सामने विकेट नहीं आया, पर ये लगभग 1 से लेकर 2 विकेट तक जा सकते हैं। और फजल हक फारूकी जो कि लगभग 2 विकेट निकाल कर दे जाएंगे, क्योंकि डेथ ओवर में भी संभावना है कि डालें गेंदबाजी। अब आप आइए कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। ज़्यादातर नाम आपको मिलेंगे अफगानिस्तान की तरफ से, जिसमें नवीन, नूर, ओमारजई, राशिद, तंजीम और परवेज हुसैन शकीब, ये वो टीम प्लेयर्स हैं जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट में रखा है। यहाँ से ना लिटन दास है, इब्राहिम, सदीकुल्ला अटल, नबी, ओमारजई, पटवारी, तंजीम, नूर, राशिद और मुस्तफिजुर रहमान है। चेंजेस में मेहंदी हसन, जाकिर अली, तंजीद हसन ये कर सकते हो। यहाँ से ना गुरबाज, अल्लाह गजनाफर और फजल हक फारूकी को ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं आपको और भी कई सारे कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप लोग बस टेलीग्राम पे बने रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से मुलाकात होगी एक बार फिर वहीं। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।